चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रही हैं बिहार तक। मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। स्थानीय निकाय के जरिए 24 सीटों के लिए होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता टूट चुका है। बता दें कि 20 फरवरी को आरजेडी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि कुल 23 कैंडिडेट उसके कौन कौन से हैं और एक सीट जो है वो लेफ्ट पार्टी के लिए छोड़ी गई है। इससे एक हफ्ते पहले आरजेडी ने 21 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा की थी। तो लगा था कि शायद 3 सीट कांग्रेस को भी मिल जाए, 2 सीट कांग्रेस को भी दे दिया जाए और शायद महागठबंधन एकजुट रहे। लेकिन अब साफ हो गया है कि कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग हो चुके हैं। कांग्रेस महागठबंधन या फिर ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि 24 में से 24 सीटों पर आरजेडी ने जहां 23 सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए, वहीं एक सीट लेफ्ट के खाते में गई है। और बता दें कि इसके साथ ही ग्रैंड अलायंस या फिर महागठबंधन टूटकर एक बार फिर से बिखर गया है उपचुनाव के बाद, जो कि 2021 में हुआ था। अब एमएलसी चुनाव में भी महागठबंधन टूटा बिखरा हुआ है और इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने 8 कैंडिडेट का ऐलान किया था और माना यह जा रहा था कि शायद 2-3 सीट जो बची हुई है आरजेडी की, वो सीट आरजेडी कांग्रेस को दे दे। कोशिश लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लालू यादव से बातचीत की हुई, लेकिन वहां भी कुछ बात नहीं बन पाई। साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी लालू प्रसाद यादव के डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद एक ट्वीट किया था और कहा था कि जो भी बीजेपी को चुनौती देता है, बीजेपी उसको प्रताड़ित करती है। उस ट्वीट के बाद ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते सुधरे, शायद गांधी परिवार की दखल अंदाजी के बाद, लालू के समर्थन में ट्वीट करने के बाद शायद कोई बात बन जाए, लेकिन फिलहाल कोई बात बनती नहीं दिख रही है। और अब एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग हैं और महागठबंधन में सिर्फ 2 पार्टी बची है, एक तो आरजेडी और दूसरी लेफ्ट पार्टी। बता दें कि जैसे ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने थैंक यू भी लिखा था अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए और लगा कि ये जो कांग्रेस और आरजेडी का दशकों पुराना रिश्ता है, शायद एक बार बच जाए। लेकिन उन उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब आरजेडी ने अपने एमएलसी चुनाव के लिए 2 और कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद खराब होने शुरू हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन लेफ्ट और आरजेडी ने दिखाया था, कांग्रेस वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई, जिसके बाद कांग्रेस से आरजेडी खेमा नाराज दिखा और आरोप आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ये लगाया कि अगर कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करती या कम सीटों पर चुनाव लड़ती तो आज बिहार में तेजस्वी सीएम होते, महागठबंधन की सरकार होती। तो ये तो बात हुई विधानसभा चुनाव की, लेकिन उसके बाद जो आरजेडी और कांग्रेस का रिश्ता था वो पूरी तरीके से उपचुनाव में टूटा, जब कांग्रेस ने अपने अलग कैंडिडेट दिए तारापुर कुशेश्वर स्थान में और आरजेडी ने अपने अलग कैंडिडेट दिए। उसके बाद लगा कि दोनों पार्टियों को हार मिली, तो क्या दोनों पार्टी इससे सबक सीखकर एमएलसी चुनाव में फिर हाथ मिलाएगी। लेकिन अब देखिए, अब जब एमएलसी चुनाव हो रहा है, फिर दोनों पार्टी के रास्ते अलग हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुए थे, उसमें तेजस्वी यादव ने तो धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन वैसा सहयोग सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन में आरजेडी को नहीं मिला। न राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा रैलियां की और न ही प्रियंका गांधी ने बिहार पर खास ध्यान दिया, जिससे नाराज आरजेडी खेमे को लगा कि वो जो प्रदेश का चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो या विधानसभा के लिए उपचुनाव हो, उसमें वो अपने कंधे पर कांग्रेस को ढोती है और उसके वोट बैंक का फायदा तो कांग्रेस को मिलता है, लेकिन कांग्रेस के साथ होने का कोई फायदा महागठबंधन को, आरजेडी को नहीं मिलता है। तो इन्हीं तमाम चीजों से कंक्लूड करके आरजेडी ने तय किया कि बिहार की सियासत में बेहतर यही है कि कांग्रेस से दूरी बनाकर चला जाए। इसलिए कई मौकों पर आरजेडी के नेता ये कहते हैं कि प्रदेश की सियासत में कांग्रेस से हमारी दूरी है, लेकिन केंद्र में हमारा सहयोग कांग्रेस को है। बड़ा सवाल ये भी है कि जिसके पास, यानी कि आरजेडी के पास लोकसभा की एक भी सीट नहीं है, वैसे में आखिर वो केंद्र की सियासत में कांग्रेस को शून्य आंकड़े के साथ सहयोग देकर भी क्या करेगी। चलिए, तो फिलहाल तो एमएलसी चुनाव में कांग्रेस आरजेडी का रिश्ता खत्म हो गया है। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर ये रिश्ता क्या रंग लाता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।